हेलो बच्चों, माई सेल्फ संजय साहनी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिग्मा एजुकेटर। और आज हम लोग बड़े दिनों के बाद एक नेम रिएक्शन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन एग्जाम के लिए। कंपटीशन का तो फेवरेट रिएक्शन है, ये बहुत पूछा जाता है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या होती है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, कितने टाइप्स की रिएक्शन होती है, मैकेनिज्म कैसे होता है, इसमें क्वेश्चन क्या क्या होते हैं, सब पे बात करेंगे। एक एक करके समझते हैं एल्डोल कंडेंसेशन को। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किस टाइप के कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। विच टाइप ऑफ कंपाउंड गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन देता है। कौन सा कंपाउंड? कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है बच्चों, कार्बोनाइल कंपाउंड में आपका जैसे कि एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड और कीटोन, इसकी बात करेंगे। यही दोनों एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। अब इसमें भी कार्बोनाइल कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन में which type of aldehyde and ketone, it means which type of carbonyl compound give aldol condensation। किस टाइप का एल्डिहाइड होगा, किस टाइप का कीटोन होगा जो एल्डोल कंडेंसेशन देगा। तो सबसे पहले हम लोग यही जान लेते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड होता है एल्डोल कंडेंसेशन के लिए उसकी कंडीशन क्या होती है। कंडीशन ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। कंडीशन क्या होती है एल्डोल कंडेंसेशन के? सबसे पहले जान ले भाई, अब सभी एल्डिहाइड और कीटोन का तो एल्डोल कंडेंसेशन करा नहीं सकते, तो किस टाइप का जो होगा एल्डोल कंडेंसेशन हम उसका कराएंगे। तो ये देखते हैं। तो जो कार्बोनाइल कंपाउंड होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड, ये मैं कंडीशन लिख रहा हूं भाई, कार्बोनाइल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन अवेलेबल होना चाहिए कार्बोनाइल कंपाउंड के पास? कार्बोनाइल कंपाउंड के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन देगा, नहीं तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। जैसे देखो, अगर हम बात करें SCHO की, किसकी? SCHO की, ये भी एक एल्डिहाइड है, ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब ये किसी को नहीं पता है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, थोड़ा देख लो। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं, CH3CHO। ये देखो, ये ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप के नेक्स्ट वाले कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं बच्चों? अल्फा कार्बन। और जो अल्फा कार्बन होता है उस पे जो हाइड्रोजन अवेलेबल होते हैं उसको बोला जाता है अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोला जाता है? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन। एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तब एल्डोल कंडेंसेशन करा सकते हो, नहीं तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं करा सकते। तो यहां देख रहे हैं इसका तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएगा? कुछ लोगों को ये भी दिख रहा होगा कि ये अल्फा हाइड्रोजन तो है, नहीं भाई वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है उसे अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है। इसकी बात करेंगे तो ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। और हम बात करें जैसे इसकी बात करते हैं, ये देखो बच्चों, बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड। ये फॉर्मल्डिहाइड था, एसिटाल्डिहाइड, और ये बेंजल्डिहाइड। इसका देखो, इसका यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी आपका एल्डोल नहीं देगा। अगर बात करते हैं हम लोग कीटोन में आ जाओ, एसीटोन ले लो, तो ये बड़े मजे के साथ एल्डोल कंडेंसेशन देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो दोनों साइड मजे हैं इसके, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन।
एल्डोल कंडेंसेशन ये देगा। अगर हम इसकी बात करें, एसिटोफिनोन की बात करो, इसकी बात करो, इसकी, तो इधर तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बट यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है 3 ये भी एल्डोल कंडेंसेशन देगा। अगर तुम इसकी बात करते हो, इसकी, किसकी, इसकी, 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 किसकी, किसकी, इसकी, बेंजोफिनन है वो, तो इसका एल्डोल कंडेंसेशन कराओगे? नहीं करा सकते, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो आपको तो ये समझ में आ गया होगा कि किसका आप एल्डोल कंडेंसेशन करा पाओगे और किसका नहीं करा पाओगे। विच टाइप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, विच टाइप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड गिव एल्डोल कंडेंसेशन। इसका मतलब ये है कि अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास होगा, कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, वो क्या करता है? एल्डोल कंडेंसेशन देता है। नहीं तो एल्डोल कंडेंसेशन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, उसका नहीं होगा। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? तो ये बात है। और दूसरी बात ये कि एल्डोल कंडेंसेशन कराते टाइम रिएजेंट क्या यूज करते हैं, मतलब किसके प्रेजेंस में एल्डोल कंडेंसेशन कराओगे? तो एल्डोल कंडेंसेशन आप रिएजेंट क्या यूज करोगे? एल्डोल कंडेंसेशन के लिए रिएजेंट डाइल्यूटेड बेस में कराते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन कहां पे कराएंगे? डाइल्यूटेड बेस में। डाइल्यूटेड बेस, और डाइल्यूटेड बेस में क्या क्या हो सकता है? NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, ये दोनों आपको बहुत देखने को मिलेंगे। और आप ये भी यूज कर सकते हो, BeOH का ट्वाइस भी यूज कर सकते हो। इस तरह की चीजें आप यूज कर सकते हो। NaOH, KOH, BeOH का ट्वाइस, ये सब आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे BaOH का ट्वाइस यूज कर सकते हो, CaOH का ट्वाइस यूज कर सकते हो, ये सब भी बेस यूज कर सकते हो। ठीक है ना बच्चों? तो इनका यूज कर सकते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो एल्डोल कंडेंसेशन होता है वो आप किसी एसिड के भी प्रेजेंस में करा सकते हो। किसके प्रेजेंस में? एसिड के भी प्रेजेंस में। मतलब आप यहाँ पे कोई एसिड भी यूज कर सकते हो, एसिड लाइक H2SO4। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब आप एल्डोल कंडेंसेशन कराओगे तो आप बेस ले लो या फिर एसिड ले लो। बेस लोगे तो अलग मैकेनिज्म होगी, एसिड लोगे तो अलग मैकेनिज्म होगी। और ये चीज कि किसका हम एल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे और किसका नहीं कराएंगे, समझ में आया? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या इसका बेसिक है, उसके बाद तो हम लोग पढ़ेंगे ही। चलो आगे देखते हैं। कोई कंपाउंड उठाते हैं और उसका समझते हैं कि कंपाउंड क्या बनता है और किस तरीके से बनता है, मैकेनिज्म समझते हैं, क्या क्या चीजें हैं इसमें। जैसे हम लोग ये ले लेते हैं CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड है। क्या है? एसिटाल्डिहाइड। तो इसका डाइल्यूटेड बेस में KOH ले लो। इसके प्रेजेंस में जब आप एल्डोल कंडेंसेशन इसका कराते हो तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाता हूं, फिर उसकी मैकेनिज्म समझाऊंगा। पहले आपका 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, दिया नहीं रहेगा, अपने से 2 ले लेना, 2 मोल। तो आपका ये बनता है CH3CHOH CH2CHO ये बनता है, और इसको बोला जाता है एल्डोल। क्या बोला जाता है? एल्डोल। इसको क्या बोलते हैं? एल्डोल। एल्डोल देखो, एल्डोल समझो, एल्डोल क्या है? एल्डोल, एल और ओएल, इसको समझो। एल का मतलब एल्डिहाइड, ओएल का मतलब एल्कोहल। ओएल आल, एल्कोहल। तो एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों इसमें रहता है एल्डोल में। यहां देखो OH है एल्कोहल और CHO है एल्डिहाइड, इन दोनों को मिला के एल्डोल बना है, इसलिए इसको बोला जाता है एल्डोल। क्या बोला जाता है? एल्डोल बोला जाता है। समझ में आया? तो ये आपका बन गया एल्डोल। अब उसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन है, तो कंडेंसेशन का क्या मतलब है? कंडेंसेशन का मतलब है वाटर के मॉलिक्यूल का रिलीज होना।
वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो कैसे निकलेगा? अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो चीज है, ये H जो है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? इस तरीके से, ऐसे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं भाई ऐसे। तो वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे रिलीज हो जाता है, OH और ये H। अभी मैं डायरेक्ट बना रहा हूं बच्चों, अभी इसकी मैकेनिज्म हम समझाएंगे कि मैकेनिज्म कैसे हुआ। तो यहां पे आ गया ऐसे CHO प्लस H2, वाटर का मॉलिक्यूल हो गया। तो यहां पे क्या हो रहा है, पहले आप एल्डिहाइड से एल्डोल बना रहे हो, एल्डोल से वाटर का रिलीज करा के आप ये कंपाउंड बना रहे हो, तो ये कंडेंसेशन हुआ, इसलिए दोनों को मिला के बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अगर आपसे बोला जाए कि इसका नेम बताओ, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका नेम क्या है, तो आप बताओगे एसेटल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड। ये आपसे पूछा जाएगा कि इसका नेम बताओ, तो आप बताओगे, देखो बच्चों यहां से, ये देखो ये ग्रुप है, तो इसके नेक्स्ट वाले को अल्फा बोलोगे कार्बन, इसके नेक्स्ट वाले को बीटा, तो बीटा पे OH है तो इसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलो या फिर कार्बोनिल कंपाउंड बोलो, ये कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड का पार्ट है, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को मिला के कार्बोनिल कंपाउंड बोल सकते हो। कार्बोनिल कंपाउंड में क्या है? एल्डिहाइड है। इसको क्या बोलोगे बच्चों? ये देखो, ये ग्रुप है, इसका नेक्स्ट वाला अल्फा और ये बीटा है, तो अल्फा और बीटा पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड बोलोगे ना डबल और ट्रिपल को, तो आप ये बोल सकते हो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है। इसको क्रोटेन एल्डिहाइड भी बोला जाता है, क्रोटेन एल्डिहाइड, क्रोटेन एल्डिहाइड, इसका नाम क्या है? क्रोटेन एल्डिहाइड। तो ये आपका डायरेक्ट मेथड हो गया कि ये कैसे, यहाँ पे क्या बनता है। अब हम समझते हैं ये रिएक्शन कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, इसके मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, कैसे रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, ये देखते हैं। यहां से देखो, एक एक चीज समझते हैं, मैकेनिज्म क्या होगी इसकी। मैकेनिज्म, तो सबसे पहले आपका जो डाइल्यूटेड KOH है इसको ब्रेक कर दो, डाइल्यूटेड KOH। तो जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये क्या देगा? K प्लस OH नेगेटिव, ये आपको मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। अब यहां से देखो, HCH2 C डबल बॉन्ड OH। क्या मैं CH3CHO को ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। हमने क्या किया, एक H को इधर कर दिया, ओपन कर दिया। तो सबसे पहले क्या होता है, ये OH आता है, इस पे अटैक करता है, ये OH। और देखो OH जब इस पे अटैक करेगा तो पहला जब इस पे अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क नहीं कर देगा। आप ये मत सोचना कि OH नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे ये जो KOH है ये एज अ बेस वर्क करेगा इस पे, और ये एसिड की तरह वर्क करेगा, ठीक है। मतलब ये एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन नहीं है। ये किसकी रिएक्शन है? एसिड बेस रिएक्शन है। ये एसिड है, क्या है? एसिड की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? एसिड की तरह। और ये बेस की तरह अटैक कर रहा है, बेस की तरह। किसकी तरह? बेस की तरह। तो ये कौन सी रिएक्शन कर रहा है? एसिड बेस रिएक्शन कर रहा है। कौन सी रिएक्शन कर रहा है बच्चों? एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। ये जो स्टेप हो रहा है ये अपना एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। तो जब एसिड बेस रिएक्शन होगा तो ये इसके एसिड वाले H पे अटैक करेगा। बेस जो है प्रोटॉन पे जो डोनेट करता है उसी पर अटैक करता है भाई। तो यहां से जो हाइड्रोजन है इससे दोनों मिलके क्या बना लेंगे? वाटर बना लेंगे।
ये आपका वाटर रिलीज हो गया यहां से ऐसे, ठीक है। अब यहां से क्या बना, CH2C डबल बॉन्ड OH, नेगेटिव। यहां पे क्या आ गया, नेगेटिव, क्योंकि ये हाइड्रोजन क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस पे नेगेटिव आएगा, इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आएगा, तो OH नेगेटिव H पॉजिटिव H2 बना लेंगे, और ये बन गया आपका CH2CHO। ये जो CH2CHO है बच्चों, ये कार्बन आयन क्या है, कार्बन आयन, कार्बन पे नेगेटिव मतलब कार्बन आयन, कार्बन आयन। और ये कार्बन आयन इंटरमीडिएट का काम करेगा यहां पे, इंटरमीडिएट। तो आपसे कोई पूछे कि जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, जिसको हम बेसिक मीडियम में करते हैं, हमने यहां पर किस मीडियम में कराया है, बेसिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम की मैकेनिज्म अलग होती है और ये बेसिक मीडियम का है। तो जब एल्डोल कंडेंसेशन का बेसिक मीडियम में कराते हैं, तो बेसिक मीडियम में इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बन आयन बनता है, ये है इंटरमीडिएट, ठीक है। इसको बच्चों इनोलेट आयन भी बोलते हैं, इनोलेट आयन, इनोलेट आयन, इनोलेट आयन। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं ये। इनोलेट आयन मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो होती है, जब उसका बेसिक मीडियम में कराते हैं, तो रिएक्शन किसके थ्रू चलती है, इनोलेट आयन के थ्रू चलती है। किसके थ्रू चलती है, इनोलेट आयन के थ्रू चलती है, क्योंकि जो इंटरमीडिएट बनता है वो इनोलेट आयन बनता है, कार्बन आयन, ठीक है। अब आपको मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी चेक करना पड़ेगा। ये कार्बन आयन जितना ज्यादा स्टेबल, उतना बढ़िया प्रोडक्ट बनेगा, उतना, ठीक है भाई। तो मेजर माइनर वाला जो खेल होता है यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक। अब देखो यहाँ पर 2 मोल यूज किए हो, तो दूसरा मोल यहां पे अब रिएक्शन कराओ, या मैं इसको यहां पे लिखता हूं बच्चों, ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूं। यहां से देखो दूसरा मोल जो था उसको लेकर आओ, CH3C डबल बॉन्ड OH, और इसका इस पे अटैक करा दो, C डबल बॉन्ड OH। अब ये जो इंटरमीडिएट था, ये कार्बन आयन जो इंटरमीडिएट था, ये जब इस पे अटैक करने जाएगा तो ये किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा भाई। अब देखो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन रिएक्शन होता है इस पे, अब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। यहां देखो एसिड बेस रिएक्शन हुआ है, और यहां पे कौन सी रिएक्शन होगी, यहां पे कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। देखो एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझते जाओ। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी तो कैसे होगा, ये नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेके जाएगा, तो इस पे आएगा नेगेटिव। क्यों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेके क्यों जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू कार्बन ज्यादा होती है, तो वीक बॉन्ड है डबल बॉन्ड, ये पहले ब्रेक होगा, तो यहाँ नेगेटिव आएगा इस ऑक्सीजन पे और इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, CH3CO नेगेटिव, और आपका यहाँ पे H है CH2C डबल बॉन्ड OH, ऐसा, ठीक है। अब उसके बाद आसान हो गया खेल, H2O लेकर आओ यहाँ पे, और H2O को तो सब जानते हो, H प्लस देगा और OH नेगेटिव देगा, ऐसा H प्लस और OH नेगेटिव। अब यहां से क्या करता है, जो H प्लस है ये आ जाएगा इसके पास, तो क्या बना लेगा, CH3CHOH CH2C डबल बॉन्ड OH, ये देखो बन गया अपना एल्डोल। यही तो बना रहे थे भाई, बन गया ना एल्डोल, बन गया। ये देखो भाई एल्डोल अपना बन गया, क्या बन गया, एल्डोल, 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 ठीक है भाई। देखो ये चीज बना है।
तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसकी मैकेनिज्म। देखो एक एक चीजें यहां से देखो। सबसे पहले हमने एसिड बेस रिएक्शन कराया, कार्बन आयन इंटरमीडिएट बना जिसे इनोलेट आयन भी बोलते हैं। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो रिएक्शन हुआ है, न्यूक्लियोफाइल जो इस पे अटैक किया है, यही स्टेप इस रिएक्शन का आरडीएस होता है। आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यही सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है और यहीं से इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करते हैं। तो ये बनता है। अब ये इस पे एडिशन रिएक्शन करेगा तो आपका ये बन जाएगा। फिर H2O का H+OH नेगेटिव में H+ चला जाएगा, यहाँ पे एल्डोल आपका बन जाएगा। अब इसके बाद कंडेंसेशन कराएंगे इस एल्डोल का, तब ये बनेगा। तो कंडेंसेशन कैसे कराते हैं, अब इसकी मैकेनिज्म देखो। इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, और हम लोग अगली स्लाइड पे देखते हैं। इसका देखते हैं कंडेंसेशन कैसे हो रहा है। अगली स्लाइड पे क्या था अपना, ये था CH3HOH CH2C डबल बॉन्ड OH था। ये अपना एल्डोल था। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये एल्डोल था। अब इसका क्या कराना है, इसका क्या कराना है, कंडेंसेशन कराना है। तो कंडेंसेशन के लिए आप बेसिक मीडियम यूज किए तो कोई बेस होगा, तो आपका ये बेस OH नेगेटिव, ठीक है। एसिड बेस पहले रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी होती है बच्चों, इवन सीवी रिएक्शन होती है। क्या होती है, इवन सीवी रिएक्शन। इवन सीवी रिएक्शन आप पढ़े होंगे। ये रिएक्शन की मैकेनिज्म, अगर आपसे कोई पूछे कि जो कंडेंसेशन कराते हैं वो किस मैकेनिज्म से चलती है, किस रिएक्शन की मैकेनिज्म चलती है, तो इवन सीवी रिएक्शन होती है। इवन सीवी का पूरा नाम होता है अनमॉलिक्यूलर कंजुगेटेड बेस एलिमिनेशन रिएक्शन। अनमॉलिक्यूलर कंजुगेटेड बेस एलिमिनेशन रिएक्शन। कंजुगेटेड बेस क्योंकि यहाँ कंजुगेटेड फॉर्म में बनेगा। तो सबसे पहले ये जो चीज है इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो, CH3, इस CH को यहां लिख लो, OH CH, एक H यहां पे मैं लिख देता हूं, C डबल बॉन्ड OH, ऐसे। कोई प्रॉब्लम। अब देखो ये बेस है OH नेगेटिव। अब ये क्या करेगा, इसके H पे अटैक करता है, ये चीज को इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। थोड़ा मैं इसको ऐसे करता हूं, कलर चेंज कर देते हैं। ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये दोनों मिलके H2 बना लेंगे। यहाँ पे आ गया नेगेटिव डेवलप हो गया, CH3 CH OH CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। ये देखो ये कंजुगेटेड बेस है, ये देखो नेगेटिव आ गया ना। अब इसके बाद क्या होगा, अगला वाला स्टेप, अगला वाला स्टेप, अगला वाला स्टेप, ऐसे होगा। ये जो आपका नेगेटिव है बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, बॉन्ड बना लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। एक दे रहा है तो दूसरा लेके जाएगा, है ना भाई। एक तरफ बॉन्ड बनता है तो दूसरी तरफ बॉन्ड ब्रेक होता है, जाहिर सी बात है। दिस इज प्रैक्टिकल रूल होता है ना। एक जगह कहीं बॉन्ड बनाते हो तो दूसरी जगह से तोड़ते हो, या फिर दूसरी जगह से तोड़ के बनाते हो। हाँ समझ गए, बढ़िया। चलो इधर देखो, CH3CH, तो यहाँ पे पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड भाई, क्या किए हैं यार, यहाँ तो CH2 में लगाया, देखो CH है ना, ऐसा। ये CH C डबल बॉन्ड OH, और यहां से आपका OH नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, OH नेगेटिव। ये देखो यहां से क्या निकला था, H+ निकला था, यहां से OH नेगेटिव, दोनों मिलके क्या बना लेंगे, H2O। तो ये आपका बन गया ना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो ये पूरी मैकेनिज्म होती है, पूरी मैकेनिज्म। जब हम एल्डोल का कंडेंसेशन कराते हैं तो वहां पर इवन सीवी रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, इवन सीवी रिएक्शन होती है। आई थिंक आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। ये मैकेनिज्म यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट है, क्या क्या चीजें हो रही है, और यहाँ पे पूरी मैकेनिज्म होगी। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम। चलो आगे देखते हैं।
इस पे कुछ क्वेश्चन कर लो। डायरेक्ट कैसे करेंगे, सुनो देखो, डायरेक्ट समझ लो, पहले डायरेक्ट समझ लो कैसे कर रहे हैं। ये देखो CH3CH डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये फिर इसको ऐसे करो, ज्यादा बढ़िया डायरेक्ट करने का तरीका। सी एसिटिल्डिहाइड था ना, CH3HC डबल बॉन्ड O, एक मॉलिक्यूल को ऐसे लिख, ठीक। या फिर आप और इसको बढ़िया तरीके से ऐसे करो, दो मॉलिक्यूल है CH3CH डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और एक दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल को आप ऐसे लिख दो, अल्फा हाइड्रोजन CHC डबल बॉन्ड OH, NaOH में करा रहे हो, सीधे ये देखो गया ना H2O में, ये बना लिया क्या, CH3CH डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये देखो CH और ये C डबल बॉन्ड OH, बन गया कि नहीं बन गया। एल्डोल कंडेंसेशन, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऐसे बना सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे बनाइए, वो तो मैकेनिज्म समझना ही है, मैकेनिज्म समझ के आप डायरेक्ट ऐसे बनाइए। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है ये वाला पहला, इसका तो यही बनेगा भाई, क्या करोगे, CH3CH, इसके ऑक्सीजन को गायब करो, मन में सोचो, मन में, दूसरे मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का H, एक मोल का एल्डिहाइड का एक मोल का H, CH से जो O है उसको हटाओ, और दूसरे मॉलिक्यूल का इसके अल्फा हाइड्रोजन को, दो हाइड्रोजन को हटा के डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। जैसे देखो, एक का O गायब किए और दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन दो गायब कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड CH और ये CHO, समझ गए। अब इसके बाद इसको थोड़ा मैं इधर कर देता हूं, ये देखो एसीटोन है, तो एसीटोन का भी कैसे बना रहे हो, CH3C डबल बॉन्ड, एक CH3 यहां रहने दो, इसके ऑक्सीजन को देखो दो ऐसे ले लो, CH3 डबल बॉन्ड, और दूसरा ले लो H2CH C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो इसका O ले लो और इसका अल्फा हाइड्रोजन ले लो H2, तो क्या हो जाएगा, CH और C डबल बॉन्ड O CH3। चाहो तो आप H2 लिख दो प्लस करके, H2O, सब डायरेक्ट बन रहा है। इसको क्या बोलोगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, कीटोन है ना भाई, एसीटोन है, कीटोन में क्या है, एसीटोन है। इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं मेसिटिल ऑक्साइड, मेसिटिल ऑक्साइड, इसका क्या नाम है, मेसिटिल ऑक्साइड, इसको हम लोग मेसिटिल ऑक्साइड बोलते हैं। तो एसीटोन से ये क्या था आपका, ये क्या था भाई, ये एसीटोन था, क्या था, एसीटोन, ये क्या था, एसेटल्डिहाइड, और ये आपका क्या था, ये क्रोटेनएल्डिहाइड, ये क्या है, क्रोटेनएल्डिहाइड। तो डायरेक्ट ऐसे बना लेंगे। इसका देखो, इसका यहां से देखो, एक मॉलिक्यूल का, इसका देखो कैसे बनाओगे, यहां बना देता हूं, यहां पे एक मॉलिक्यूल, एक मोल ले लो, डबल बॉन्ड O लो, CH3 लो, और दूसरा H2CH C डबल बॉन्ड O, ये देखो, ये उड़ा दो ऐसे, खत्म। तो यहां पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड, C क्या कर रहा हूं भाई, CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O C6H5, ऐसे बेंजीन। ये देखो डायरेक्ट बन गया। आ जाओ इस पे आ जाओ, इस पे, इसको मैं इधर करूं क्या भाई, ये भाई क्रॉस एल्डोल है इधर, अभी क्रॉस एल्डोल भी देखेंगे,
अगर आप चाहें तो क्या मैं इसको मिटा सकता हूं? बिल्कुल मिटा सकते हैं, मेरा बोर्ड है, जो मन करे वो करे। देखो भाई, यहां पे ये डबल बॉन्ड O, एक मॉलिक्यूल, और देखो इसका अल्फा कार्बन यही है, और यहां 2 हाइड्रोजन भी दिख रहा है, ठीक। और दूसरा वाला ऐसे बना लो, ऐसे डबल बॉन्ड O, ऐसे, ठीक है। यहां पे 2 हाइड्रोजन होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, होंगे ना। तो इनके 2 हाइड्रोजन का इसकी O के साथ क्या बना लो? H2O बना लो। क्या बना लो भाई? H2O बना लो। तो यहां से दिख रहा है, NaOH में करा रहे थे ना, यहां से दिख रहा है ऐसा 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 ऐसा, ये देखो डबल बॉन्ड, ये ऐसा दिख रहा है। हो गया ना? कितना इजी है, ये बन गया, ठीक है। तो डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, बहुत आसान लग रहा है कि नहीं है? तो एल्डोल कंडेंसेशन आप ऐसे कर सकते हो, किसी का भी हो, कोई भी हो, एल्डोल कंडेंसेशन आप ऐसे कर सकते हो, समझ गए? अब जैसे आगे देखो, अगर मान लो एक आधा और देख लो, डायरेक्ट करना है तो देखो, जैसे कि ये है CH3 CH2 CHO, ये दिया हुआ है, इसका आपको डायरेक्ट कराना है। मान लो OH से करा रहे हैं, OH नेगेटिव दे दिया, बोले इसका एल्डोल कंडेंसेशन कराओ, तो कैसे कराएंगे? ये देखो ये CHO है ना, इसका नेक्स्ट ये है, ये कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, तो बीटा वाले पे मत कराते, चले जाना, अल्फा पे कराते हैं भाई, हमेशा अल्फा पे कराते हैं, इसको ध्यान देना, गड़बड़ मत करना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, CH3, ऐसे बनाओ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, एक मॉलिक्यूल ये ले लो, दूसरा इसका अल्फा लो, H2C CH3 CHO, ये देखो, ये भाई इसको उड़ा दो H2O में, पानी 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 करो भाई, H2 हो गया, क्या बनाया? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, ये देखो C से CH3 है, अब फिर उसके बाद क्या है? CHO, खत्म। कितना आसान है ना? कितना आसान है ना भाई? अब सुनो, एल्डोल कंडेंसेशन जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की? 3 टाइप्स की। एक होती है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। क्या होता है? सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, खुद से करता है। दूसरा होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, और तीसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, इंट्रा एल्डोल कंडेंसेशन। तो अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ रहे थे। देखो ये खुद ही का हो रहा था, ये खुद के ही 2 मॉलिक्यूल बना रहा था कि नहीं बना रहा था? ये देखो, ये मॉलिक्यूल दोनों सेम मॉलिक्यूल है, खुद का ही मॉलिक्यूल है। तो जब खुद से चीजें होती है तो उसे बोलते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, चीजें खुद से हो रही है ना। यहाँ देखो खुद ही 2 बना रहा है, खुद से प्यार करो बहुत खुश रहोगे, समझ गए? ठीक है, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा ये कि खुद से चीजें बड़ी अच्छी होती हैं, बहुत बढ़िया सुख होता है, आप अपने आप से प्यार करिए, बहुत खुश रहेंगे और अपना काम बहुत फोकस के साथ कर पाएंगे। इधर उधर लेके जाएंगे ध्यान को तो प्रॉब्लम होगी, डिस्टर्ब होंगे, खुश नहीं रहेंगे। सुकून चाहिए, खुद में जिए। तो देखो ये जितना मैंने कराया ये सब सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन था। इसके भी 2 मॉलिक्यूल लेके कराया, इसका भी 2 मॉलिक्यूल, इसका भी 2 मॉलिक्यूल, इसके भी 2-2 मोल करा के हमने सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन कराया। अब हम लोग बात करेंगे क्रॉस एल्डोल की। किसकी बात करेंगे? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस एल्डोल क्या होता है भाई, ये समझते हैं क्रॉस को। क्रॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रॉस क्या है?
क्रॉस का मतलब समझते ही हो, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। CH3CHO और एक मैंने ले लिया CH3CH2CHO। यहां देखो अलग अलग हो गया, एक ये है और एक ये कंपाउंड है, अलग अलग कंपोनेंट हो गया, अलग अलग कंपाउंड हो गया, तो क्रॉस हो गया। एक ही में कर रहा था तो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, अभी अलग अलग हो गया तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो क्रॉस कैसे कराते हैं ये समझते हैं। सब मान लो तुमने NaOH ले लिया डाइल्यूटेड फॉर्म में, तो क्रॉस में क्या होगा? क्रॉस में चीजें क्या हो सकती हैं? बहुत सी चीजें हो सकती हैं। तुम क्या क्या बनाओगे? ये देखो, ये खुद से करके सेल्फ कर सकता है, ये भी खुद से करके सेल्फ कर सकता है, फिर ये इनके साथ कर सकता है, ये इनके साथ कर सकता है, मतलब 4 बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। देखो एक एक करके बना के दिखाता हूं, एक एक बना के दिखाता हूं। देखो जैसे पहला हम लोग इससे बनाते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड O H2CHCHO। पहले हम लोग इसी का सेल्फ करा लेते हैं। ये भी तो कर सकता है भाई, ये और ये दोनों करेंगे तो क्रॉस चलेगा, और ये खुद करेगा, ये भी खुद करेगा तो सेल्फ होगा। पहले सेल्फ करके देखते हैं। तो इसका सेल्फ होगा तो ये बनाएंगे, ये क्या बनाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, ये बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो, इसके बाद अब इसका सेल्फ क्या बनेगा? CH3CH2CH डबल बॉन्ड O और H2CCH3, और उसके बाद क्या है, कहाँ गया, यहाँ ये CHO, OH नेगेटिव, तो ये दोनों मिल जाएंगे, क्या बना लेगा? CH3CH2CH डबल बॉन्ड CCH3CHO, ये बनाए। ठीक है, अब देखो, अब देखो क्रॉस करेंगे तो, क्रॉस करेंगे तो पहले हम मान लेते हैं कि इसके ऑक्सीजन को इसके अल्फा हाइड्रोजन के साथ हटाते हैं। ठीक है, CHO, तो यहां से H2O ऐसे गायब होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या बनाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड CCH3CHO। ये देखो ये क्रॉस हो रहा है, ये क्रॉस हो रहा है, ये दोनों सेल्फ हुआ, इसके ऑक्सीजन को गायब किया इसके अल्फा हाइड्रोजन के साथ। अब इसके ऑक्सीजन को गायब करेंगे इसके अल्फा हाइड्रोजन के पास, क्योंकि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन था। अब देखो यही समझने वाली बात है इसमें, CH3CH2CH डबल बॉन्ड O, अब देखो इसका अल्फा हाइड्रोजन हमने लिया CHCHO OH में, तो ये देखो ये H2O बना देगा, और क्या बनाएगा? CH3CH2CH डबल बॉन्ड CHCHO। यहां पे देखो इतनी चीजें हो रही है, क्या क्या हो रहा है? ये दोनों जो थे ये सेल्फ कर रहे हैं, सेल्फ एल्डोल, और ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस एल्डोल। तो इसके आपके कितने प्रोडक्ट बने? इसके आपके कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं? 4। देखो एक एक, ये पहला आपका ये बना
CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। दूसरा आपका ये बना CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। तीसरा आपका ये बना CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। और चौथा आपका ये बना CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो भाई 4-4 बन रहा है, 4-4 बन रहा है तुम्हारे क्रॉस में। अब माजरा ये फंसता है कि चारों में बेटर कौन है, चारों में मेजर प्रोडक्ट है कौन है, कौन मेजर है। तो ये समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि किसका इंटरमीडिएट स्टेबल, किसका इंटरमीडिएट स्टेबल है, ये समझना पड़ेगा। तो इस चीज को समझते हैं, ध्यान से समझना। ये देखो ये चीज, ये इसका जब O गायब किए हो तो इसका H गायब की है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन में तुम्हारा इंटरमीडिएट बना होगा क्या, ऐसा बना होगा CH2 नेगेटिव CHO, ये बना होगा, ये कार्बन आयन इंटरमीडिएट बना होगा। और इस वाली रिएक्शन में क्या इंटरमीडिएट बना होगा भाई, CH3 CH नेगेटिव CHO बना होगा कि नहीं बना होगा। इस रिएक्शन में भी आपका यही इंटरमीडिएट बना होगा CHO। और इस रिएक्शन में आपका ये इंटरमीडिएट बना होगा, ध्यान से समझना। तो देखो इस इंटरमीडिएट की बात करोगे और इस इंटरमीडिएट तो दोनों सेम है, और ये दोनों सेम है। तो इसके इंटरमीडिएट और इसके इंटरमीडिएट में बात करो तो ये कम स्टेबल है, लेस स्टेबल है कंपैरिजन टू इसके, ये ज्यादा स्टेबल है। देखो नेगेटिव है, नेगेटिव कार्बन आयन है, कार्बन आयन के लिए ये जो प्लस आई चल रहा है ना भाई वो कम चाहिए, कार्बोकैटायन के लिए प्लस आई ज्यादा चाहिए। तो इस CH3 की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये वाला और ये वाला दोनों मेजर होंगे। अब लेकिन दोनों में से ज्यादा कौन मेजर होगा, तो चेक करेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस किसकी कम है। तो इसका देखो, इसका ये देखो C2H5 है, यहां से देखो CH3 दिख रहा है। तो इस वाले एसिटाल्डिहाइड का जो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है कंपैरिजन टू इसके, इसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो ये वाला कंपाउंड मेजर बनेगा, मतलब आपका ये मेजर है। क्या तुमको मेजर के लिए देखना पड़ा, स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट की देखनी पड़ी। ये देखो प्लस आई चल रहा था इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई, और इसमें है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं CH3 ना, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। क्योंकि माइनस, जब यहाँ माइनस होता है कार्बन आयन तो उसके लिए प्लस आई कम चाहिए। आई फक की मेरी वीडियो पड़ी हुई है GOC में, जाके वहां देख सकते हो आप, वहां पे चीजें आपको ज्यादा समझ आएगी, ठीक है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस इसका कम है कंपैरिजन टू इसके, इसलिए ये वाला मेजर होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर, मजेदार था ना। ये लगाना पड़ेगा, इसीलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसमें पूछा जाता है बहुत ज्यादा। कोई दिक्कत। तो ये रहा आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखो ये टॉपिक है इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अच्छा अगर तुम लोगों को क्रॉस करना है और तो जैसे ये सब कर लेना भाई, मान लो तुम एसिटाल्डिहाइड का करा लो CH3CHO, और किसके साथ करा लो, एसीटोन के साथ, क्रॉस एल्डोल। तो क्या करना है, इसमें भी 4 बनेगा, पहले इसका सेल्फ करोगे, फिर इसका सेल्फ करोगे, फिर दोनों का क्रॉस करोगे, इसका इनोलेट आयन इस पे अटैक करेगा, फिर इसका इस पे करेगा, तो 4 बनेगा कि नहीं बनेगा, जैसे उसमें बनाए थे उसी तरीके से आप इसका भी क्रॉस करके बना सकते हो। समझ में आया, समझ में आ रहा है ना भाई, चलो ठीक है। अब इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, इंट्रा का मतलब खुद ही में होगा, 2 मोल लेने की भी जरूरत नहीं, एक ही मोल होगा और उसी में कार्बोनाइल कंपाउंड CO जो है 2 दे देगा,
तो 2 दे देगा तो करा लेंगे। कैसे कराएंगे, देखो कैसे कराते हैं। यहां देखो भाई, इंट्रा की चीजें क्या है, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है भाई CH3 डबल बॉन्ड O, ये ठीक है, और फिर ये यहां हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, 1 2 3 4 5, एक आधा और लगा दें। चलो इसको फिर से कर लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां से देखो डबल बॉन्ड मैंने यहां लगा दिया, यहां एक और CH3 कर दिया। यहां देखो इस कंपाउंड का इंट्रा होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो जब इसका इंट्रा एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं तो कैसे कराते हैं, ध्यान से समझना। देखो ये देखो CO दिया है, यहाँ पे CO दिया है, ये भी CO है, दोनों एक ही में दे दिया है, तो दोनों का करा लो। कैसे, एक का ऑक्सीजन ले लो और दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन ले लो। मान लो मैंने इसका ऑक्सीजन लिया तो इसका अल्फा हाइड्रोजन ले लेंगे, कार्बन वाला लेना साइड वाला। अगर तुम इसका ऑक्सीजन लोगे तो इसका अल्फा हाइड्रोजन लोगे। देखो कैसे, यहां से देखो, अगर तुम इसका ऑक्सीजन लेते हो तो इसका अल्फा हाइड्रोजन लोगे तो 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन H2 बना लेगा, तो ये वाला बॉन्ड इससे जाके बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इसी को देखो ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो ये है CO है, ये क्या है CO है, और इसका ये CH3, ठीक है, इसका ये आपका CH3 हो गया। अब इसके बाद देखो यहां से ये जा रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, फिर यहां से ये जा रहा है, ये जा रहा है, फिर यहां से ये आ रहा है, ये आ रहा है, फिर यहां से CH3 है, मान लो मैंने CH3 यहां बना दिया, फिर यहां से O है, ऐसे बना दिया, ठीक है। और क्या 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 मैं ऐसा कर सकता हूं, इसके हाइड्रोजन को ऐसे लिख सकता हूं CH और 2 हाइड्रोजन ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, एकदम नहीं होगी। तो भाई साहब ये तो हम लोग पुरानी कहानी हो गई, हम लोग मजे मजे से खेल ले रहे हैं आजकल हम लोग, पानी पानी वाला गुआ, ये O और 2 हाइड्रोजन लेके H2 निकाल ले रहे हैं आराम से। ये वाला देखो, ये वाला बॉन्ड यहां बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ऐसे। कैसे, ये देखो ये कार्बन था ऐसे, और यहां से ये CH था, और ये देखो ये था, और यहां से CH3 था, और यही तो जाके डबल बॉन्ड बन गया भाई, ये ऐसे बन गया कि नहीं बन गया। बाकी का आपका पानी पानी हो गया ऐसे। तो इसको तो आप 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 की रिंग बना लो भाई। मान लो हमने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, इसके बगल वाले पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे CH3 है। हो गया ना इंट्रा में कार्बोनिल कंपाउंड CO जो रहता है 2 दिया रहता है, 2 में ही करा लो, उसी में कराते हैं तो उसे बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, यहां से देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है 7 है, कितना है 7 है। इसमें देखो इंट्रा में क्या होता है ना भाई, जो रिंग होती है ना 6 कार्बन की मेंबर बड़ी स्टेबल होती है, तो 6 कार्बन के मेंबर का रिंग बनाएगा, 5 की उसके बाद होती है, फिर 7 की होती है, फिर 3 की होती है, फिर 2 तो आएगा ही नहीं, 2 की तो रिंग बनेगी नहीं। तो इसमें देखो मैं मान लेता हूं कि मैं इसका, देखो ये कार्बन है, इस कार्बन का ये अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मैं हाइड्रोजन ले लेता हूं और इसका मैं ऑक्सीजन ले लेता हूं, तो ये बाहर रहेगा, यहां से देखो, यहां से ये ऐसे बनाएगा, यहां से, तो कितने की बनी
1 2 3 4 5 6 और ये ऑक्सीजन तो बाहर निकल गया, यानी 6 की बनी, 6 की रिंग बनाओ। मान लो मैंने यहां डबल बॉन्ड लगा दिया, ये देखो ये CO है, CO डबल बॉन्ड, इसका ऑक्सीजन गायब किया हो ना, तो इसके बगल वाले पे यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा, तो इसके बगल वाले पे यहां से यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा होगा, और जहां पे डबल बॉन्ड लगा होगा वही तो आपका होगा, ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा भाई, ये बन गया। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है? एकदम नहीं, क्यों हो सकती है, ये चीज हो गया। अब उसके बाद देखो इस वाले में, देखो ये देखो ये देखो ये CHO है, तो इसको तो बड़े आसानी के साथ बना सकते हो भाई, C डबल बॉन्ड O CH, इसको डबल बॉन्ड O कर दो, और यहां पे देखो ये लगा हुआ है, तो इसके हाइड्रोजन को इसके ऑक्सीजन से H2O बना दो, तो डबल बॉन्ड लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। ये यहां से देखो, ये देखो क्या बना रहा है, ये जो CS था ये डबल बॉन्ड बना लेगा कि नहीं बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा ना, तो कितना कार्बन का हुआ, यहां से देखो 1 2 3 4 है ना, तो कैसा हुआ, इसमें डबल बॉन्ड ऐसे बना लो, कितने कार्बन थे जी, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड 1 2 3, अरे भाई ऐसे 1 2 3 4 हो गया ना, हो गया, देखो इसको ऐसे बना सकते हो गया ना भाई, ये चीज। तो इस तरीके से इंट्रा कराते हैं, इंट्रा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आपको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, सारी चीजें आपको इंट्रा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन या फिर आपको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में आपको मेजर और माइनर चीजें समझ में आई होगी। फिर उसके बाद आप ये क्वेश्चन है सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसानी के साथ, और यहां से ये मैकेनिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ये चीज हो गया। नीट के लिए, जेई के लिए यहां से इतने में आपका काम चल जाएगा। जेई एडवांस में भी कुछ और चीजें जोड़ती है, जैसे अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा और एक अगली वीडियो पड़ेगी एल्डोल कंडेंसेशन का, दूसरे पार्ट में आपको मैं बताऊंगा जैसे क्लेजन स्मिथ कैसे चलती है एल्डोल की, ठीक है, एल्डोल से रिलेट करके। फिर आप नाइट्रो एल्डोल कंडेंसेशन कैसे बना सकते हो, साइनो एल्डोल कंडेंसेशन कैसे बना सकते हो, जेई एडवांस में बहुत ज्यादा पूछता है वो भी। तो 15-20 मिनट का लेक्चर अगली वीडियो के लिए एक रहेगा, इसी से रिलेट करके चीजें रहेगी, फिर आपका पूरा एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। और कहीं से भी किसी भी एग्जाम्स में आपके एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन आए, आप पूरी वीडियो को देखिए, समझिए, इससे बाहर कहीं आने वाला नहीं है, आपका सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी से। तो चलो कुछ दिनों के बाद 1-2 दिन में हम दूसरी वीडियो भी अपलोड कर देंगे, तब तक आप लोग मजे के साथ पढ़ते रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।